तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से सहारा के इस नए वीडियो में। दोस्तों, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड एक प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम सभी के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड इस प्रकार का एसएमएस सभी लोगों के पास आया होगा और दोस्तों इस प्रकार का मैसेज आने के बाद में आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों, अब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वाली प्रॉब्लम सभी की हट रही है। लगभग कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड की जगह अब रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अभी तक रीअप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे लगभग 2-2 महीने हो चुके हैं, लेकिन रीअप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड करके आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। लगभग बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो उन लोगों को क्या दोबारा से रीअप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा या उन लोगों का नहीं ऑनलाइन हो पाएगा? चलिए दोस्तों बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जब सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च किया था तब बताया था कि 45 दिनों के अंदर आप लोगों का अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। जो भी 10,000 रुपए की पहली क्लेम है आप लोगों को भेज दी जाएगी। बट अभी तक कुछ ही लोगों का पैसा भेजा गया है और लोगों को क्या नहीं भेजा जाएगा या फिर दोस्तों डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड करके क्या सभी का ऐसा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे पल्ला झाड़ दिया जाएगा कि यहाँ पे वो सदस्य ही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है लोगों को कि कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम बताई गई है। यहाँ पे लिख के आ रहा है, कुछ लोगों को बताया गया सदस्यता फार्म एवं फार्म की छवियां सोसाइटी के डेटाबेस में नहीं है, इस प्रकार की प्रॉब्लम बताई गई है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई, दावादार जमा करता विवरण सहारा डेटाबेस में नहीं है या फिर सहारा इंडिया का सदस्य ही नहीं है उसमें, यानी कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस प्रकार की प्रॉब्लम बताई जा रही है। क्या उन लोगों का पैसा नहीं मिलेगा? लेकिन कुछ लोगों को बताई गई थी, कुछ लोगों के पास इस प्रकार का मैसेज आया था डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का, लेकिन अब उनके फॉर्म में रिप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी किसी को यह नहीं पता कि किस प्रकार से रिप्लाई करना है। ना ही सीआरसीएस पोर्टल के द्वारा बताया गया है रिप्लाई करने का तरीका और ना ही किसी प्रकार का सरकार ने बताया है कि किस प्रकार से रिअप्लाई करना है। लेकिन कुछ लोगों के पास अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी सभी लोगों के पास नहीं आ रहा है। क्या सभी को रीअप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा? क्या सभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा? तो इस प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि रीअप्लाई करने का मौका सभी को मिलेगा, कुछ लोगों को ना मिले हो सकता है। बट और दोस्तों, ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ समय के बाद में सहारा इंडिया बैंक खोले जाएंगे। जिस प्रकार से पहले सहारा के बैंक होते थे उसी प्रकार से अब फिर से बैंक खोलकर आप लोगों का पैसा रिफंड किया जाएगा। और दोस्तों, कुछ लोगों ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे जो भी सहारा के जो एजेंट लोग थे उन पर एफआईआर कर दिया है और सहारा के जो भी अधिकारी आला अधिकारी थे जिन लोगों ने लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करने को बोला था, तो ऐसे में कुछ लोगों ने एफआईआर किया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा आपका सारा रिफंड के पोर्टल सारा बैंक में जमा नहीं किया तो आपको रिसीविंग जो मिलती थी, बॉन्ड पेपर मिलता था, वो कहाँ से दिया होगा। ऐसे में बात ये समझ में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आप लोगों को जो बॉन्ड पेपर दिया गया है वो डुप्लीकेट दिया गया है, इसीलिए हम लोगों ने जब अप्लाई किया था सीआरसीएस पोर्टल तब इस प्रकार से हमने अप्लाई किया। बट जब डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड का एसएमएस आया तब उसमें लिखा गया था कि आपका जो भी आप दावेदार ही नहीं, आप सहारा के डेटाबेस में आपका दावा विवरण नहीं है, या फिर इस प्रकार का मैसेज आ रहा था कि आपने सदस्यता नहीं ले रखी है। इस प्रकार का एसएमएस लोगों को देखने को मिल रहा है, स्टेटस देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सीआरसीएस की बहुत बड़ी गलती है। यह सीआरसीएस पोर्टल पर ही इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए इस सहारा के जो भी एजेंट लोग थे उन पर कुछ लोगों ने एफआईआर कर दिया। बट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को जरूर सोल्व होगी और सीआरसीएस के द्वारा जरूर कोई निदान किया जाएगा। बट दोस्तों, अभी तक सीआरसीएस पोर्टल पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद आप लोगों का पैसा रिफंड किया जाएगा। जिस प्रकार से कुछ लोगों का यहाँ पे रिअप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, और दोस्तों आप लोगों का भी जरूर आएगा, आप धैर्य रखिए।